बहुत अच्छे पैमाने पे चलाए और उनका संगठन पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। तो जो बाकी लोग थे बड़े प्रभावित हुए इससे। भाई इसमें कुछ ऐसी योजना हो, आम जनमानस को जोड़ा जाए, हर कोई इसका फायदा उठाए। भाई दर्द में तो कोई भी होता है। कोविड के समय सिर्फ अध्यापक नहीं मरे, सारे लोग मरे हैं। हमारे आपके परिवारों के लोग भी चले गए हैं, उनकी भरपाई संभव नहीं है। तो उनके ऊपर एक दबाव बनाया गया कि एक ऐसी योजना आप लेके आइए कि उस संस्था में सारे लोगों को जोड़ा जा सके, जिससे सब लोग उससे लाभान्वित हो। लेकिन जो उन्होंने नियम बनाया था, जो संघ संविधान बनाया था उसमें अध्यापक के अलावा किसी और को जोड़ने का प्रावधान नहीं था। क्योंकि जो गवर्नमेंट यूनिक आईडी होती है, वो उस यूनिक आईडी के बगैर उसमें आप रजिस्टर्ड सदस्य नहीं हो सकते। तो ये चीज जब हम लोगों के जहन में आई तो हमने ये विचार किया, क्यों ना हम एक ऐसे संगठन का निर्माण करें जिस तरीके से अध्यापकों ने किया है, और हम अपने संगठन में, अपने प्लेटफार्म पे हर किसी को अवसर दें। वो कर्मचारी हो, नॉन कर्मचारी हो, किसान हो, मजदूर हो, दुकानदार हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगले से लेके अंतिम व्यक्ति तक को अवसर दिया जाए। ये सोच के साथ हमने इस संगठन का निर्माण किया और हमने ये प्लान बनाया। सीखा हमने वहीं से, नियमावली हमने वहां से पढ़ा, उससे अपने नियमावली में हमने बदलाव किया। जो भी इस संगठन में, जो हमारी टीम है, संकल्प सेवा कल्याण टीम, SSWT शॉर्ट फॉर्म, जो हमारे टीम का सदस्य बनता है उससे हम 50 रुपए लेंगे रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर। वो 50 रुपए से हम क्या काम करेंगे? भाई ये भी सवाल उठेगा, 50 रुपए आप क्यों लेंगे, आपको हम पैसा क्यों दें? तो वो पैसा हम इसलिए लेंगे 50 रुपए आपसे रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पे, ताकि जैसे हम आपको जागरूक करने के लिए आए हैं। भाई अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, अपना दुकान डलिया नौकरी चाकरी कर रहे हैं जिससे हमारा परिवार चल रहा है, लेकिन उससे अगर हम आपके बीच में भ्रमण करेंगे प्रदेश में तो हम नहीं कर पाएंगे। तो जो आपसे 50 रुपए हम लेंगे, उस 50 रुपए से हम आएंगे, जगह जगह आपको जानकारियां देंगे। जो वेबसाइट हमने बनाया है आपको जोड़ने के लिए, उस वेबसाइट के निर्माण में, उसमें तकनीकी जो समस्याएं आएंगी, उससे निपटने में जो खर्च लगेंगे, वहां हम उसको इस्तेमाल करेंगे। जहां जरूरतमंदों को कंबल या खाना या कपड़ा वितरण करना होगा, जहां ऐसी जरूरत होगी, उस पैसे को हम वहां पे खर्च करेंगे। जहां कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कॉपी किताब के लिए जो है स्कूल नहीं जा पाते हैं, अपनी पढ़ाई नहीं पूरी कर पाते हैं, इस पैसे को हम वहां पे 50 रुपए आपसे दिए उसको वहां पे खर्च करेंगे। और समय समय पे आपके उस 50 रुपए का हिसाब उत्तर प्रदेश के समस्त मंचों पे हम देंगे कि 50 रुपए से हमको कितना धन मिला, उसको हमने कहां कहां कैसे कैसे कितने लोगों के बीच में खर्च किया। जुड़ने का तरीका आपको बता दें, हमने एक वेबसाइट क्रिएट किया हुआ है। आप सभी लोग बुद्धिजीवी समाज से जुड़े हुए हैं, मंच में हमारे सारे बुद्धिजीवी समाज के लोग बैठे हुए हैं। गूगल पे आप टाइप करेंगे SSWTUP.com, SSWTUP.com आप करेंगे, हमारा पूरा ब्यौरा आ जाएगा। उसमें हमारी नियमावली मिल जाएगी, हम क्या करने वाले हैं, क्या प्लानिंग है, क्या किया है, वो सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी। उसमें हमारे रजिस्टर्ड सदस्य कितने हैं, उनकी संख्या आपको मिल जाएगी। किस जिले के, किस ब्लॉक के कितने लोग हैं, वो उसमें आपको मिल जाएगा। उससे जुड़ने के बाद फिर हमने वहां से सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया है। जो सदस्य हमारा आज रजिस्टर्ड सदस्य होता है, अगर 6 महीने के बाद उनके बच्चे की शादी होती है तो उनकी बेटियों की शादी में हम उन्हें 5 लाख देने का काम करेंगे। देने का तरीका क्या होगा? हमारा जितने हमारे सदस्य जुड़े हुए हैं उसमें हम उन सदस्यों का आह्वान करेंगे कि आप लोग, ये फला है, फला की बेटी की शादी है, ये हमारे संस्था में 6 महीने पहले से जुड़े हुए हैं, इनकी बेटी की शादी में न्यूनतम 10 रुपए, मैक्सिमम 50 रुपए देने का काम करें। जो हिसाब से हमारी संख्या होगी, 10,000, 20,000, 50,000, से 5 लाख से ऊपर हमको नहीं जाना है, 5 लाख तक का ही सहयोग करना है। तो 5 लाख तक हम कहाँ में पहुँच जा रहे हैं? हम आपसे 10 रुपए लेके 5 लाख पूरा कर ले रहे हैं।
आपसे 20 रुपए लेके पूरा कर ले रहे हैं या अधिकतम 50 रुपए लेके पूरा कर पा रहे हैं। 50 रुपए से अधिक हम आपसे सहयोग नहीं करवाएंगे। उस 50 रुपए में अगर हमारी संख्या कम होती है तो कम होने की स्थिति में अगर हम आपको 5 लाख दे पा रहे हैं 5 लाख देंगे, 4 लाख दे पा रहे हैं 4 लाख देंगे, 3 लाख दे पा रहे हैं 3 लाख देंगे। जितनी हमारी सदस्य होगी 50 रुपए के हिसाब से उतना हम आपको बेटी की विवाह में सहयोग करने का काम करेंगे। और सेम यही प्रोसेस जो रजिस्टर्ड सदस्य हैं उनमें जिसकी भी लड़की की शादी होगी सारे सदस्य जो है एक दूसरे का सहयोग करने का काम करेंगे। मिनिमम 10 रुपए, मैक्सिमम 50 रुपए। ये ठीक वैसे ही है जैसे हमारे घर में बहन बेटी की शादी होती है तो हम निमंत्रण देते हैं सबको। निमंत्रण दिए, हमारे दरवाजे पे लोग आए, कोई 50 रुपया न्योता लिखाया, कोई 100 रुपया लिखाया, कोई 500 रुपये लिखाया। लेकिन हमने इसमें एक नियम बना रखा है कि उस नियम के तहत आपको दिया जाएगा, नियम के दायरे में आपको दिया जाएगा और मिनिमम 10 रुपए दिया जाएगा, मैक्सिमम 50 रुपए। 50 रुपए के ऊपर नहीं जाना है। आप रजिस्टर्ड सदस्य आज हो गए, 6 महीने तक आपको सहयोग नहीं करना है क्योंकि अभी हमारा ये 6 महीने का लॉकिंग पीरियड है। जब हम सहयोग चालू करेंगे तो आपसे 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक का सहयोग करवा के हम 5 लाख तक का सहयोग करवाने का काम करेंगे। ठीक उसी तरीके से हमने एक योजना और उसमें रखा हुआ है, जो भी हमारा रजिस्टर्ड सदस्य होगा, जैसे हमने कोविड की बात बताई आपसे कि सदस्य हमारे बीच में था, आज नहीं है, परिवार कैसे चलेगा भाई। आज हम आपके सामने खड़े हुए हैं, हमारा कुछ व्यवसाय है, कोई नौकरी करने वाला, कुछ न कुछ जीविका पालन के साधन हमारे पास है, जिससे अपने बच्चों को हम जिलाते खिलाते उनके जीविका का भरण पोषण करते हैं। अगर आज हम न रहे तो वो परिवार हमारा कैसे चलेगा। इसके लिए हमने प्रावधान किया है, जो भी सदस्य हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करता है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर 9 महीने तक जो भी सहयोग चलता रहा और सहयोग करता रहा, हमारा वैधानिक सदस्य बना रहा, अगर किन्हीं कारणों से ईश्वर न करे किसी के साथ ऐसा हो, यदि ऐसा हो जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है कोई किसी घटना में किसी भी ढंग से, तो हम अपने सदस्यों के माध्यम से उस सदस्य को 50 लाख तक का सहयोग करवाने का काम करेंगे। और ये चीजें हमने वहीं से लिया है जो आपको हमने बताया कि TSCT जो चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, उनको हमने देखा है कि अपने सदस्यों को 50 लाख सहयोग करवाने का काम कर रहे हैं। सारी नियमावली वहां से समझ के पढ़ के हम यहाँ पे लेके आए हैं और आपके बीच में हम शेयर कर रहे हैं। इससे आप लोग जुड़े और इसको बढ़ाने का प्रयास करें। फिलहाल तो हमारे पास 2 योजनाएं हैं। आने वाले समय में जो हम करने वाले हैं, अगर आप सबका साथ और सहयोग हमको मिलता रहा, आपका प्यार हमको मिलता रहा, तो हम आने वाले समय में गंभीर बीमारी पे भी नियम लेके आएंगे। किसी सदस्य की गंभीर बीमारी होती है, उस पर हम तय करेंगे हम क्या सहयोग करेंगे। बच्चियों की पढ़ाई पे हम सहयोग करेंगे। तमाम ऐसी बच्चियां, क्योंकि कई जगह हम लोग मंच लगाए तो कुछ बच्चियां निकल के आई कि सर हम डिप्लोमा करना चाहते हैं, घर की हैसियत इतनी नहीं है कि हम कहीं रह के पढ़ाई कर सकें, हम डिग्री कर रहे हैं लेकिन पैसे के अभाव में हमारा डिग्री कंप्लीट नहीं होना चाह रहा है, हम मेडिकल में जाना चाहते हैं, योग्यता हमारे पास है लेकिन हम घर परिवार के पैसे के अभाव में नहीं कर पा रहे हैं। तो आने वाले समय में जैसा आपका साथ सहयोग रहा, हम इन सारी चीज़ों पर भी एक एक नियम लेके आएंगे। तो इसी के साथ बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत हम लोगों का इंतज़ार किया, हमको बहुत लेट हुआ आने में, इसके लिए मैं आप सभी लोग से क्षमा प्रार्थी हूँ कि आगे जब भी आप बुलाएंगे हमारा प्रयास होगा कि हम आपसे 10 मिनट पहले यहाँ पहुँचे रहें। और इसी के साथ मैं पुनः नेकी घर टीम को बधाई देते हुए अपनी बात को यहाँ पे समाप्त करूँगा। खूब